अगर कोई मेंस क्लियर कर कर यूपीएससी के इंटरव्यू राउंड में चला गया है तो उसके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसको यूपीएससी का इंटरव्यू किस तरह से देना चाहिए। टेंशन मत, तो मैं बहुत आसानी से बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू होता क्या। देखो, एक तो आप जो फॉर्म भरते हो उसमें लिखा होता है आपके हॉबीज के बारे में, आपको क्या करना है, क्या करना है उसके बारे में, आपने किस फील्ड में डिग्री की है तो उसके बारे में कुछ सवाल आएंगे। मतलब देखो, इंटरव्यू क्या होता है मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। इंटरव्यू कुछ अलग चीज नहीं होती। जो आप अपने बायोडाटा में लिखते हैं वही इंटरव्यू होता है। अगर आपने आपके बायोडाटा में लिखा कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, तो वो इंटरव्यूअर उसके बारे में सवाल पूछेगा कि आपसे सब आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन। अगर आपने बोल दिया सचिन तेंदुलकर जी, तो पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या। उनसे सबका उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 100 सेंचुरीज बनाना। एक ही प्लेयर है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही प्लेयर है। तो इंटरव्यू मतलब क्या, जो आप अपने बायोडाटा में लिख रहे हैं उसी के बारे में ही सवाल आते हैं। आपने जिस फील्ड में डिग्री की है उसी के बारे में ही सवाल आते हैं। बस उन जवाबों को आपको देना होता है, अलग कुछ भी नहीं आता। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो वही सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आप लिख रहे हो फॉर्म में अपने यूपीएससी के। अगर आप, जैसे मैं सांगली में रहता हूँ तो मेरे को पूछेंगे कि सांगली के बारे में विशेषताएं बताइए। अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो आपको पूछेंगे कि मुंबई के बारे में कुछ खास चीजें बताइए। अगर आप इतिहास में आपने अगर डिग्री की है तो आपने इतिहास में डिग्री क्यों की है, इतिहास के बारे में कुछ पूछिए, क्योंकि नहीं तो इतिहास का कोई तो सवाल पूछ देंगे। तो यूपीएससी का फॉर्म भरते वक्त आपकी जो हॉबीज वगैरह होती है तो इसे ऊट पटांग मत लिखिए। जो सच में आपकी हॉबीज है, आपको नॉलेज है, उसी क्षेत्र के बारे में लिखिए उस फॉर्म में। जैसे कि अगर लिख दिया कि मेरी हॉबीज क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 100 सेंचुरी मारना प्लेयर सचिन तेंदुलकर जी, पता होना चाहिए आपको। मुंबई इंडियंस टीम क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता, वेस्ट इंडीज ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने पहली बार कब वर्ल्ड कप जीता, उस टाइम पर कैप्टन कौन था इंडिया का। जैसे कि 1983 में शायद भारत ने जीता था, उस टाइम पर कपिल देव जी भारत के कप्तान थे। तो आप जो भी हॉबी वहां पर लिख रहे हो उस हॉबी के बारे में सच में आपको पता होना चाहिए। और पहली चीज तो वो आपकी सच में हॉबी होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हो हॉबी फुटबॉल और आप देखते हो क्रिकेट, तो फुटबॉल के बारे में अगर सवाल आएंगे, अगर इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप जवाब ही नहीं दे पाओ। तो वही लिखो हॉबी जो आपको पता है। ओके। अगर आपने अपने आपके फील्ड में डिग्री की है, शायद आपने अर्थशास्त्र में डिग्री की है और आपको अर्थशास्त्र का कुछ भी नहीं पता, तो अर्थशास्त्र की डिग्री के बारे में सवाल आ सकते हैं इंटरव्यू में। तो वो आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र क्या होता है थोड़ा तो, उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। इंटरव्यू मतलब अलग कुछ नहीं होता। मैं एक लाइन में बताने वाला हूँ। इंटरव्यू मतलब सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आपको जानने का एक तरीका है, आपके कम्युनिकेशन स्किल देखने का तरीका है कि आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हो। आप जो लिख रहे हो आपकी हॉबी, क्या वो सच में आपकी हॉबी है क्या, उस हॉबी को किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। इंटरव्यू सिर्फ तरीका होता है आपको जानने का, आपको रिप्रेजेंट करने का, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमेशा अच्छी तरीके से इंटरव्यू में बैठिए, कोई डरावट नहीं होनी चाहिए चेहरे पर। आंखों में आग डालकर इंटरव्यू की बात कीजिए। सपोज यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर आग डालकर उससे बात कीजिए, इधर से कोई क्वेश्चन पूछा है तो इधर ऐसे आग डालकर बात कीजिए। ऐसे डर नहीं होना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त। पहली चीज़ तो डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सिंपल याद रखो, इंटरव्यू मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिंपल लाइन,
इंटरव्यू मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो फॉर्म में वही लिख के अभी जो आपको पता है, अर्थशास्त्र में अगर आपकी डिग्री है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में ही पूछी जाती है। तो अपने आप को जिसने रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से कर लिया उसने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पा लिए।